हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज हम न्यू एडिशन के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज 7.1 को सॉल्व करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास गिवन है, राइट दी फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग। इसमें अपने को इनको फ्रैक्शन वैल्यू में रिप्रेजेंट करना है जो अपने पास साइडेड दिए हुए हैं। जो भी साइडेड को बोलते हैं छायांकित भाग। तो ये अपने पास जो कलर में है इसको बोलते हैं साइडेड। जो साइडेड फ्रैक्शन टोटल लिखेंगे और ऊपर साइडेड लिखेंगे। तो साइडेड का अपने को फ्रैक्शन वैल्यू बतानी है। ये अपने पास फर्स्ट वाला क्वेश्चन है। करते हैं फिर इसको सॉल्व। देखो 1 2 3 और 4 ट्राइंगल है यहाँ पे। 1 2 3 4 टोटल हमेशा नीचे लिखेंगे। टोटल हो गए यहाँ से अपने पास 4। साइडेड कितने अपने पास 1 और 2। ये अपने पास आंसर। तो 2/4 2/4 भी लिख सकते हो, या फिर इसको सोल्व करना चाहते हो तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4 1/2 भी लिख सकते हो। दोनों ही आंसर इसके राइट हैं। अब इसका सेकंड वाला देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अपने पास 9 है यहाँ पे स्क्वायर टोटल, ये 9। इसमें से देखो, ये रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं। इसमें देखो वैसे तो रेक्टेंगल की पोजीशन में ही है, जिसके अपोजिट साइड इक्वल होती हैं वो उसे हम रेक्टेंगल बोलेंगे। तो ये अपने पास रेक्टेंगल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल 9 है। साइडेड कितने अपने को, उसके अपने को फ्रैक्शन वैल्यू बतानी है। देखो बोला ना अपने को रिप्रेजेंट करना साइडेड वाले का। तो 1 2 3 4 5, अब ये साइडेड नहीं है तो 5 6 7 8, तो टोटल 8। ये हम डायरेक्ट करना चाहते तो 9 टोटल हो गया। 9 में से एक कम कर दो जो साइडेड नहीं है तो 8 बचे। तो 8/9। ये अपने पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट का आंसर। थर्ड वाला देखो, इसमें साइडेड अपने पास ये बॉल दी गई है अपने को। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, नीचे अपने पास टोटल आ जाएगा 8। इसमें से कितने साइडेड हैं 1 2 3 4, 4/8। ये आंसर है। अगर इसको आगे सोल्व करना चाहते हो तो 4 1 जा 4 4 2 जा 8, दोनों ही आंसर अपने राइट हैं। लास्ट वाला देखो, इसके भी इक्वल पार्ट दे रखे 1 2 3 4। तो अपने पास टोटल हो गए 4। इसमें साइडेड देखो, साइडेड अपने पास ओनली 1। तो 1/4, 4 का जो साइडेड भाग है ओनली 1 है इसका टोटल का। तो फोर्थ में से 1 पार्ट है साइडेड। तो ये इसका फोर्थ का आंसर। ऐसे ही 5 वाला ऐसे ही अपने को दे रखा है। 5 वाले में देखो क्या करना है। इसमें अपने पास टोटल देखेंगे सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल अपने पास आ गए नीचे 7। साइडेड कितना है इसमें, देखो 1 2 और 3, तो 3। मतलब साइडेड, साइडेड को बोलते हैं छायांकित भाग। तो छायांकित जो भाग होता है उसको ऊपर लिखेंगे, टोटल को नीचे लिखेंगे। अब इसका देखो 6 वाला, इसमें टोटल देखो सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये तो टोटल 12 हो गई साइडेड। अब देखो छायांकित भाग 1 2 3, ये 3 हो गया। अगर इसको 3 की टेबल से कैंसिल करना चाहते 3 1 जा 3 3 4 जा 12। अब 8 तो 7 वाला देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये टोटल हो गया अपने पास 10। इसमें देखो साइडेड, सभी साइडेड है आपके बार अपने पास। तो साइडेड है तो 10 का 10 ही ऊपर आ जाएगा अपने पास। देखो सभी साइडेड है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10/10। इसको हम ऐसे कैंसिल करके 10 1 जा 10 10 1 जा 10, तो 1 आ गया अपने पास, या 10/10। ये आंसर भी ठीक है। 8th वाला इसका पार्ट देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो टोटल आ गया अपने पास 9। इसमें से कितनी अपने पास साइडेड है 1 2 3 4, तो 4। तो 4/9 इसका आंसर। तो क्वेश्चन इसका आगे वाला देखो 9 वाला पार्ट। 9 वाले में अपने पास टोटल देखो 1 2 3 4 5, यहाँ से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल अपने पास 8। साइडेड है अपने पास 1 2 3 और 4, तो 4/8। तो 4 1 जा 4 4 2 जा 8, तो 1/8।
2 आंसर निकल के आ जाएगा अपने पास, या 4/8 भी ठीक अपना। अच्छा, फ्रैक्शन वैल्यू में जो 1 की पोजीशन में होता है उसको फ्रैक्शन वैल्यू बोलते हैं। जैसे अपने पास कोई 3 नंबर आ गया, इसके नीचे हम लेट कर लेंगे 1, तो ये एक फ्रैक्शन वैल्यू हो गई। तो ऐसे कोई भी अपने पास डिवाइड के रूम में ऐसे कोई वैल्यू रिप्रेजेंट हो रही है अपने पास, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम बोलेंगे फ्रैक्शन वैल्यू। अब 10 वाला देखो, 10 वाले में अपने पास काउंट करते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल हो गए अपने पास 8। 8 में से देखो कितने साइडेड है, 1 2 3 और 4, 4 पार्ट अपने पास साइडेड है। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो दोनों ही आंसर सही है अपने पास, 4/8, या इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो 1/2, ये अपना आंसर। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन सेकंड अपने पास गिवन है, कलेक्ट द पार्ट अकॉर्डिंग टू द गिवन फ्रैक्शन। इसमें अपने को क्या करना है, जो अपने पास जो फ्रैक्शन दे रखी है, इसमें जो साइड एक टोटल का कितना पार्ट दे रखा है उसको अपने को क्या करना है, यहाँ पे साइडेड, जस्ट इसका रिवर्स ही अपने पास। तो देखो यहाँ से कैसे करेंगे, टोटल अपने पास 6 पार्ट, देखो 6 है इसमें, 1 2 3 4 5 और 6 में से ओनली 1 पार्ट है उसको साइडेड करना है। वो आपकी इच्छा है, ये कर लो या यहाँ से भी कर सकते हो। इसको एक को अपने को क्या करना है, साइडेड करना है, ऐसे इसमें कलर करना अपने को, ये अपने पास साइडेड हो गया। ऐसे ही सेकंड वाला क्वेश्चन, 4 है टोटल पार्ट, 1 2 3 और 4 का जो 1 पार्ट है उसको अपने को साइडेड करना है। तो ये कर सकते हो आप कलर, ये कर सकते हो, कौन सा भी कर सकते हो। तो यहाँ से इसको मान लो हमने साइडेड कर दिया, ये अपना आंसर। अब इसमें से 3 पार्ट दे रखे हैं अपने पास टोटल, 1 2 3, इसमें से ओनली 1 पार्ट को अपने को कलर करना, तो हम इसी पार्ट को कलर कर लेते हैं। ये अपने पास यहाँ से कलर हो गया, ये कलर हो गया। तो ऐसे अपने को कलर करना है। अब अपने पास है इसका 4 वाला पार्ट, तो यहाँ से देखो 4 3/4, 4 का टोटल का 3 वाला हिस्सा अपने को साइडेड करना है, 3 टोटल 3 करने, 4 में से टोटल 3 साइडेड करने। तो 4 1 2 3 4 है अपने पास टोटल, इसमें से 3 को साइडेड करना अपने को, तो कोई भी 3 को कर दो साइडेड, ये हो गया अपने पास। ये इसको छायांकित भाग, इसको बोलते हैं छायांकित भाग। और 1 2 3 इसको भी हमने साइडेड कर दिया, ओनली 1 पार्ट बचा अपने पास। अब यहाँ से देखो टोटल 9 है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 के ओनली 4 पार्ट अपने को साइडेड करने। अब आप इसको भी साइडेड कर सकते हो, आपकी इच्छा के अनुसार इसको कर सकते हो, इसको साइडेड कर सकते हो, एक आप इसको कर सकते हो, कैसे भी कर लो, आपको ओनली टोटल 4 ही क्या करने अपने को साइडेड करने। ये इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव ऑन करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 अपने पास, आइडेंटिफाई द एरर इफ़ एनी। इसमें को अपने को आइडेंटिफाई करनी है, इसमें एरर किस चीज़ की है। तो देखो यहाँ से, दिस इज़ 1/2, क्या ये अपने पास 1/2 की पोजीशन में है, मतलब टोटल 2 पार्ट है इसके, 1 और 2, यहाँ तक तो अपने पास सही है। इस 1 पार्ट अपने पास साइडेड है, लेकिन क्या इक्वली साइडेड है, ये अपने को ज़रूर है। अब तक पिछले जितने भी क्वेश्चन किए हमने, उसमें हमने देखा कि सभी इक्वली पार्ट हैं साइडेड अपने पास। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ पीछे, देखो इसके अंदर देखो सभी इक्वल पार्ट में थे अपने पास, सभी देखो टोटल इक्वल, 1 2 3 4 इक्वल है, सभी एक जैसे दिखाई दे रही है ना। यहाँ पे देखो टोटली अपने पास इक्वली पार्ट में, तब अपने पास ऐसे फ्रैक्शन वैल्यू निकल के आ रही थी। लेकिन अब इस वाले क्वेश्चन में अपने पास इक्वली पार्ट नहीं है, देखो इक्वल वाले पार्ट नहीं है इसमें। इक्वल होता अपने पास यहाँ जाके एक जैसे होते, ऐसे ट्राइंगल बनता, तो मान लो इसमें 2 ट्राइंगल और बन जाते ये ऐसे करके, तब ये इक्वल पार्ट में हो जाता। कैसे, देखो मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ऐसे हम ट्राइंगल बनाते, ये जैसे अपने पास ट्राइंगल हो गया, ये अपने पास ये लाइन ड्रॉ होती है, और इसको हम ऐसे बनाते, तब देखो इसके ये इक्वल, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल पार्ट हो जाते। तो इसके बोलते हम 1 2 3 4, 4 में से कितना साइडेड है, जैसे हमने 1 साइडेड कर दिया तो 1, ये इसके इक्वल पार्ट होते हैं। यहाँ पे तो इक्वल है ही नहीं अपने पास,
ये कुछ बना रहा है, ये ऊपर वाला ट्राइंगल बना रहा है। ये तो क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें 4 साइड, ये ऐसा डायग्राम बना हुआ नीचे ऐसे। तो ये कि क्वाड्रिलेटरल, ऊपर इसके ट्राइंगल है। तो इसमें 3 साइड है, 1 2 3 लाइनें हैं देखो, तो 3 साइड, और इसमें 4 है, 1 2 3 4 इसके अंदर। तो इसका जो एरिया, इसका एरिया डिफरेंट डिफरेंट है, तो कभी भी अपने पास शो नहीं करेंगे ये इक्वली। क्या है ये, यही इसमें एरर है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइडेड पोर्शन डू नॉट रिप्रेजेंट द गिवन फ्रैक्शन। देखो यहाँ पे मैं आपको आंसर लिख भी देता हूँ, कैसे लिखेंगे एग्जाम में। देखो साइडेड, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट वाला, और ये सभी के लिए यही आंसर रहेगा। साइडेड पोर्शन, साइडेड पोर्शन डू नॉट रिप्रेजेंट द गिवन फ्रैक्शन। जो साइडेड पार्ट है अपने को ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहे फ्रैक्शन वैल्यू को, ये हमने यहाँ पे लिखा है। तो क्वेश्चन 4 में 3 का जो ये वाला पार्ट है 1/2, इसके लिए यही आंसर रहेगा अपने पास। डायग्राम बनाना अपने को 1/2 यहाँ पे अपने पास गिवन है, तो हम डायरेक्ट इसका आंसर लिखेंगे। आंसर इक्वल टू साइडेड पोर्शन डू नॉट रिप्रेजेंट द गिवन। जो साइडेड पोर्शन है वो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा अपने को फ्रैक्शन वैल्यू, फ्रैक्शन को। अब इसमें देखो, इसमें भी इक्वली डिवाइड नहीं है ये, देखो यहाँ से इक्वली कहाँ डिवाइड है ये अपने पास रेक्टेंगल की पोजीशन थी, ये डायग्राम होता है रेक्टेंगल का। इसमें अपने पास यहाँ से 2 स्क्वायर बना के दे दिए, लेकिन इसके टोटली ऐसे डिवाइड होता है ये क्वेश्चन। तो सभी देखो इक्वल इक्वल पार्ट होते हैं अपने पास, तब तो हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको बोल सकते हैं कि हाँ इक्वली डिवाइड हो रहा है ये। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ से होते हैं अपने पास 8, और ऊपर होता है अपने पास 1 2 3 और 4। जैसे हमने 4 को साइडेड कर दिया तो 4, यहाँ पे अपने पास रिप्रेजेंट ही नहीं हो रहा है ऐसा काम। देखो ये अपने पास ये इक्वल, ये इसके इक्वल नहीं है, ये इसके इक्वल नहीं है, एक भी अपने पास इक्वल नहीं, ये दोनों एक जैसे, ये दोनों एक जैसे। लेकिन जब भी हम फ्रैक्शन वैल्यू में इसको रिप्रेजेंट करेंगे, सभी वैल्यू अपने पास इक्वल होनी चाहिए। यहाँ से अपने पास इक्वल होते हैं, ये जैसे बॉक्स सभी में होते, या अपने पास ये एक पोर्शन ये होता और नीचे वाला एक पोर्शन ये नहीं होता, ऐसा होता तो अपने पास ये ओनली। तो हम इसकी बता सकते थे, इसमें फ्रैक्शन बता सकते, तो नीचे हो जाता अपने पास 2, और मान लो ऊपर वाला साइडेड होता तो 1/2। तो यहाँ पे अपने पास सेम इसी के लिए वही लाइन दोबारा रिपीट करेंगे, यही साइडेड पोर्शन डू नॉट रिप्रेजेंट द गिवन फ्रैक्शन। थर्ड वाले में देखो यही मिस्टेक इसमें कर रखी है, देखो इतना सा ये इक्वली डिवाइड नहीं है अपने पास। ये कोई भी फ्रैक्शन बताने के लिए इक्वली डिवाइड होता है अपने पास। जैसे ये अपने पास केक है, केक में अपने पास ये जैसे 4 पोर्शन होता, किसी बच्चे को अपने को जैसे 4 को देना अपने को कोई भी, तो अपने पास इक्वली डिवाइड ऐसे करते हैं, एक पोर्शन ये, सेकंड का ये, थर्ड का ये, 4 का ये, ऐसे होता ना। यहाँ पे तो इक्वली डिवाइड नहीं है, देखो ये वाला पोर्शन सबसे बड़ा, फिर थोड़ा सा छोटा इससे, ये फिर थोड़ा सा लेस है, ये सबसे छोटा। तो यहाँ पे अपने पास इक्वली डिवाइड नहीं है, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू नहीं बनेगी। तो 4/3 ऐसे बनाया हुआ तो है कि 4 में से 3 साइडेड 1 2 3, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ये इक्वली डिवाइड नहीं है। इक्वली नहीं है तो अपने पास, तो सेम वही लाइन दोबारा लिखेंगे इसमें, इस क्वेश्चन में साइडेड पोर्शन डू नॉट रिप्रेजेंट द गिवन फ्रैक्शन। ये अपने को क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर में लिखनी है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव ऑन करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 अपने पास गिवन है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए डे इन 8 आवर्स। अपने को फ्रैक्शन वैल्यू बतानी है 8 आवर्स के लिए। तो टोटल 1 डे में अपने पास कितने आवर्स होते हैं, तो हमें अब पता हो 1 डे इक्वल टू अपने पास होते हैं 24 आवर्स। 1 डे में इतने आवर्स होते हैं, अपने को वैल्यू बतानी अपने को 8 आवर्स के लिए। 8 आवर्स के लिए फ्रैक्शन वैल्यू बनानी है, तो टोटल नीचे आता है हमेशा, और ऊपर अपने पास जो फ्रैक्शन वैल्यू बनानी होते हैं। तो 8 आवर के लिए बनानी है अपने को, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, दी फ्रैक्शन
द फ्रैक्शन ऑफ 8 आवर इक्वल टू, नीचे अपने पास टोटल 24 का अपने पास 8 आवर्स के लिए, तो 24 में से 8 आवर के लिए अपने को फ्रैक्शन वैल्यू बनानी है। तो यहाँ से बन के आ गया अपने पास ये फ्रैक्शन वैल्यू। अगर आप कैंसिल करना चाहते हो तो कैंसिल भी कर सकते हो। तो यहाँ से हम कैंसिल कर लें 8 की टेबल से, 8 वन ज़ा 8, 8 थ्री ज़ा 24, ये इसका फाइनल आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5, वाट फ्रैक्शन ऑफ एन हावर्स इन इज 40 मिनट्स। 40 मिनट्स के लिए अपने को फ्रैक्शन वैल्यू बनानी है। तो सेम अपने पास एन हावर्स दे रखा, तो 1 हावर में अपने पास कितने मिनट होती हैं, 1 हावर इज इक्वल टू अपने पास होते हैं 60 मिनट, 60 मिनट्स। इसको फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करना अपने को, तो फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, सेम यहाँ पे देयर फॉर दी फ्रैक्शन ऑफ 40 मिनट के लिए मिनट्स इक्वल टू टोटल अपने पास 60, नीचे आ जाएंगे अपने पास 60 का 40 मिनट्स, ये 40 मिनट। इसके लिए अपने को फ्रैक्शन वैल्यू 0 से 0 अपने पास कैंसिल, 4 की टेबल से 4 वन ज़ा 4, 4 टू ज़ा नहीं, 4 से नहीं, 2 की टेबल से 2 वन ज़ा 2, 2 टू ज़ा 4, 2 थ्री ज़ा 6। इसको 2 की टेबल से हमने कैंसिल किया है। 2 की टेबल में 4 आता है 2 टाइम, और 2 की टेबल में 6 आता है 3 टाइम। ये अपने पास फ्रैक्शन वैल्यू बन के आ गई, ये इसका फाइनल आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 अपने पास, आर्या, अभिमन्यु एंड विवेक शेयर्ड लंच। आर्या, अभिमन्यु और विवेक एक दूसरे को लंच अपना शेयर करते हैं, जिसमें आर्या हैज़ वॉट 2 सैंडविच। आर्या खरीद के लाया है 2 सैंडविच। 1 मेड ऑफ वेजिटेबल, जिसमें एक सब्जी से बना हुआ है, और दूसरा एंड 1 ऑफ जेम, और सेकंड वाला जेम से। दी अदर 2 बॉय फॉरगेट टू ब्रिंग देयर लंच, और जो 2 बॉय हैं एक्स्ट्रा आ जाते हैं, वो अपना खाना बोल के आ जाते हैं। आर्या एग्री टू शेयर हैज सैंडविच, और आर्या अपना जो लंच है वो शेयर करने के लिए एग्री हो जाता है, सो दैट ईच पर्सन विल हैव एन इक्वल शेयर ऑफ ईच सैंडविच। तो बताओ प्रत्येक व्यक्ति को सैंडविच में से कितने भाग मिलेंगे, ये अपने पास क्वेश्चन है। अब इसका फर्स्ट पार्ट दे रखा अपने को, हाउ कैन आर्या डिवाइड हिज सैंडविच सो दैट ईच पर्सन हैज इक्वल शेयर। आर्या अपनी सैंडविचों को किस प्रकार बांटे कि प्रत्येक को बराबर भाग मिल सके, ये अपने को फर्स्ट का क्वेश्चन है। फर्स्ट 6 वाले का फर्स्ट पार्ट है। तो कैसे सोल्व करेंगे, इसमें से उसके पास सैंडविच एक है, तो यहाँ से हम मान लो ये सैंडविच है वो, अब वो इसके कितने पार्ट्स करेगा वो इक्वली मिल जाए, तो वह ऐसे 3 पार्ट्स कर लेगा, क्योंकि 3 है अपने पास, तो ऐसे 3, ये ऐसे 3 पार्ट कर लेगा इक्वली, 1 2 3, और यही अपने को इसमें आंसर लिखना है कि कितने पार्ट करेगा वो। तो यहाँ से लिखेंगे हम, आर्या विल डिवाइड करेगा ईच पर्सन के लिए, तो ईच सैंडविच इनटू 3 इक्वल पार्ट, इंटू 3 इक्वल पार्ट। आर्या विल डिवाइड ईच सैंडविच इंटू 3 इक्वल पार्ट्स में करेगा, एंड गिव, जिसमें से मिलेगा 1 पार्ट ऑफ सभी को, 1 पार्ट ऑफ ईच सैंडविच का प्रत्येक एक भाग मिलेगा, सैंडविच टू ईच
ईच पर्सन कर सकते हो, ईच वन ऑफ देम, वन ऑफ देम। इसका मतलब है आर्या अपनी सैंडविच का, जो सब सब्जी वाली हो या जैम वाली हो, वो इसको इक्वली 3 इक्वल पार्ट में मिलेगा, 1 2 3 सभी को एक एक पार्ट मिलेगा। ये इसका फर्स्ट वाले का आंसर। अब इसका सेकंड वाले देखते हैं। सेकंड में व्हाट पार्ट ऑफ एन सैंडविच विल ईच बॉय रिसीव, इसमें से इसमें पूछा प्रत्येक लड़के को एक सैंडविच का कौन सा भाग रिसीव होगा। रिसीव मतलब भाग मिलेगा, ऐसे बोल सकते हैं। तो कौन सा भाग मिलेगा, टोटल कितना अपने पास 1 2 3, ये 3 है। 3 का अपने पास एक को, ईच को मतलब प्रत्येक, प्रत्येक मतलब एक को कितना हिस्सा मिलेगा ये बताना अपने को। तो 1/3, ये सेकंड वाले का आंसर। कैसे लिखेंगे इसको, कि इसको 1 का एक सैंडविच थी, उसका कौन सा पार्ट मिलेगा, 1/3। 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई, इसके नीचे 1 लिख लेते हैं, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 1, और नीचे से आ जाएगा अपने पास 3। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो दोनों क्वेश्चन हमने इसके 2 पार्ट थे, 6 के ए और बी, दोनों को अच्छे से समझ लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 अपने पास गिवन है, कंचन डाई ड्रेस। कंचन कुछ ड्रेसों को डाई करती है, डाई मतलब रंगना उसको। सी हैड टू डाई 30 ड्रेस, और उसको जो 30 ड्रेस है उसको डाई करना है, टोटल इतनी है। सी हैज सो फार फिनिश्ड, उसने जो 20 ड्रेसें हैं उसको फिनिश कर लिया उसने, मतलब 20 को क्या कर लिया उसने, डाई कर लिया। वाट फ्रैक्शन ऑफ ड्रेसेज हैज सी फिनिश, और उसका अपने को फ्रैक्शन बताना अभी, कि उसने ड्रेसों की कितनी भिन्न रंग ली हैं, ये अपने को बताना। रंग मतलब डाई कर ली। तो देखो कैसे सोल्व करते हैं। 30 अपने पास टोटल थी, उसमें से 20 रंगे हैं, तो 30 ऊपर आ जाएगा 20, टोटल में हमेशा नीचे आता, 30 ऊपर आ जाएगा अपने पास 20, क्योंकि 20 तो फिनिश कर ली है उन्होंने। तो इसी का अपने को फ्रैक्शन बताना है। तो यहाँ से लिखेंगे आंसर, टोटल नंबर, टोटल नंबर ऑफ ड्रेसेस इज इक्वल टू 30, ये थी। और जो फिनिश कर लिया उसने वो है 20, और जिस पे वर्क कर लिया उसने, वर्क फिनिश्ड, वो है अपने पास 20। अब इसकी निकालेंगे फ्रैक्शन वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो हमेशा नीचे आता है टोटल, तो 30 है। 30 से में से 20 ड्रेस उसने रंग ली हैं, डाई कर ली उसमें, 0 से 0 कैंसिल, 2/3, ये इसका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 गिवन अपने पास, राइट दी नेचुरल नंबर फ्रॉम 2 टू 12, वाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर। इसमें नेचुरल नंबर होते हैं अपने पास प्राकृतिक संख्याएं। नेचुरल नंबर लिखने अपने को 2 से लेके 12 तक, और उसी में से अपने को फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर की अपने को फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। पहले तो हमें पता होना चाहिए नेचुरल नंबर कौन से होते हैं। नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 और इनफाइनाइट तक जाते हो, उसे हम कहेंगे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में अब लिखने हैं 2 से 12 तक। तो यहाँ से लिखते हैं नेचुरल नंबर, नेचुरल फ्रॉम 2 टू 12। इसके लिए लिखेंगे हम, देखो 2 हो गया अपने पास, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और लास्ट 12। ये अपने पास नेचुरल 2 से लेके 12 तक लिख लिया हमने। अब इसमें से प्राइम नंबर देखना अपने को। प्राइम नंबर
प्राइम नंबर इज, प्राइम नंबर बताओ इसमें से। देखो टू, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसे बोलते हैं अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर। इसमें जिसमें वन का और टू का एक ही दो, जिसके दो फैक्टर होते हैं उसे हम कहेंगे प्राइम नंबर। देखो टू में वन का डिवाइड जाएगा ओनली, वन की टेबल हो सकती है, और टू में टू का खुद का भाग जाएगा स्वयं का। तो देखो ऐसा नंबर अपने पास प्राइम नंबर होता है जिसमें वन का, जिसके एक फैक्टर हो, दो फैक्टर हो जिसके वन, एक तो वन और एक खुद अपनी संख्या जैसे टू। तो जैसे टू के देखो, जिसमें टू का वन फैक्टर भी हो सकता है, इसमें वन वाली टेबल का डिवाइड हो सकता है, मतलब भाग जा सकता है, और टू वाली से। तो देखो एक की टेबल में टू आता है, वन की टेबल में भी आता है, और टू की टेबल में ऐसे हो वो उसे वो कहेंगे प्राइम नंबर। तो वन, ऐसे थ्री में देखो वन और थ्री का जो फैक्टर होगा वो थ्री होगा, फोर का नहीं हो सकता क्योंकि फोर में वन आता है, टू आता है और फोर। इसमें वन का भी होता है, टू की टेबल में भी आता है और फोर की टेबल में आता है। तो इसके दो से ज़्यादा फैक्टर हो गए, वन टू थ्री, तो ये हो नहीं सकता। तो ऐसे ही अपने पास एक तो होता है टू, एक होता है थ्री, एक अपने पास फाइव, एक अपने पास सेवन, एक नंबर होता है अपने पास, यहाँ से सेवन हो गया अपने पास, एक नंबर अपने पास एट नहीं होगा, नाइन नहीं होगा, टेन नहीं होगा, तो क्या होगा अपने पास इलेवन। तो इलेवन हो गया अपने पास। ये अपने पास कौन से नंबर आ गए, अभाज्य नंबर आ गए। टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व में से टू, इसके दो फैक्टर हैं, एक तो वन की टेबल से में आता है टू, और टू की टेबल में। तो इसके दो फैक्टर होते हैं, एक वन और टू। ऐसे थ्री का वन और थ्री, फोर में वन टू फोर होते हैं। ऐसे ही इसमें तीन फैक्टर आ गए अपने पास, जिसके दो ही फैक्टर उसे कहेंगे प्राइम नंबर। फाइव में वन और फाइव, सिक्स में वन का टू का भी जाता है, थ्री का भी डिवाइड होता है, और यहाँ से सिक्स का, इसलिए ये नहीं हो सकता। सेवन में वन और सेवन का हो सकता है, एट में वन का टू का फोर का एट का, इसमें ज़्यादा हो गई, वन से ज़्यादा फैक्टर। नाइन में वन का थ्री का भी जाता है और नाइन का, तो ज़्यादा हो गई। टेन में वन का टू का फाइव का और टेन का, इसलिए भी ज़्यादा होगा। इलेवन में वन का और टू का। ट्वेल्व में वन का टू का थ्री का फोर का सिक्स का और ट्वेल्व का, तो इससे दो से ज़्यादा फैक्टर हो गए। तो इनमें ऐसे यही नंबर हैं जिनके दो ही फैक्टर हैं, टू थ्री फाइव सेवन इलेवन। और इन्हीं नंबरों के बीच में देखना था, टू से ट्वेल्व के बीच में। तो अपने पास वन टू थ्री फोर फाइव, और इन्हीं फाइव का क्या निकालना अपने को, फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है। तो कैसे लिखेंगे हम फ्रैक्शन, यहाँ से लिखेंगे हेंस फ्रैक्शन, फ्रैक्शन ऑफ, प्राइम नंबर की निकालनी थी अपने को, हेंस फ्रैक्शन ऑफ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर इक्वल टू कितना हो गया यहाँ से, देखो टोटल अपने पास कितने नंबर हो गए यहाँ से, टोटल टोटल हमारे पास हो गए नंबर 11। देखो काउंट करके देख लो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन और 11। तो टोटल हो गए अपने पास 11। इनमें से प्राइम नंबर कितने हो गए, वन टू थ्री फोर फाइव, तो फाइव। तो 5/11 इसका फाइनल आंसर। एक बार इस वीडियो को दोबारा रिपीट करना, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें अपने पास नेचुरल नंबर बताने थे 2 से लेके 12 तक, और प्राइम नंबर अपने पास हो गए इसमें से जिसके दो ही फैक्टर हो, एक तो टू, ऐसा नंबर टू है, थ्री है, एक फाइव है, एक सेवन है, और एक अपने पास 11 है। तो टोटल अपने पास यहाँ से यहाँ तक वैल्यू काउंट करेंगे तो 11 बनेगी। प्राइम नंबर के पास वन टू थ्री फोर फाइव, यही अपने पास फाइनल इसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव ऑन करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 9, जो क्वेश्चन नंबर 8 क्या उसका एज इट इज क्वेश्चन ये है 9 वाला, सेम टू सेम है। देखो राइट द नेचुरल नंबर फ्रॉम 102 टू 113, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर द प्राइम नंबर। अपने को 102 से लेके 113 के बीच में नेचुरल नंबर दे रखे हैं ये नंबर, उसमें से 102 में से 113, इनमें से अपने को देखने हैं प्राइम नंबर।
कौन से प्राइम नंबर, उसका अपने को फ्रैक्शन नंबर बनाना है। तो देखो कैसे सॉल्यूशन करते हैं। आंसर वही सेम, नेचुरल नंबर कितने हैं अपने पास, नेचुरल नंबर इक्वल टू 100, 2 से स्टार्ट करेंगे तो 100, 2, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 और 113। 2 से स्टार्ट करके 13 तक जाना था। हम नेचुरल नंबर, इसमें से हम प्राइम नंबर बताएंगे। प्राइम नंबर, अब प्राइम नंबर का मतलब अभी अभी मैंने समझाया था आपको। इसका मतलब होता है जिसके दो ही फैक्टर होते हो। ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है, एक तो हो सकता है अपने पास 103, चेक करके देख लेना 103 में किसी का भी डिवाइड नहीं जाएगा, किसी की टेबल में नहीं आता। ये एक तो 1 की टेबल में आता और एक खुद की 103 की टेबल में ही आएगा। ऐसे अपने पास एक 107 हो गया, एक अपने पास 109 हो गया और एक लास्ट अपने पास 113। यही ऐसे नंबर हैं और सभी में किसी न किसी का डिवाइड लगेगा, क्योंकि इसमें पीछे 2 आ रहे हैं तो 2 से डिवाइड लगेगा, एक 102 से भी लगेगा, एक 1 से लगेगा। इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए ना यहाँ से। ये अब 104 में भी 2 का डिवाइड लग जाएगा यहाँ से, और यहाँ से 104 का 1 का भी लग जाएगा, इसलिए भी नहीं हो सकता। 6 में लास्ट में जिसमें 2 का डिवाइड लग जाएगा, इसमें जिसमें 6 आ रहा है, और यहाँ से हम 6 का हो जाएगा, 106 का हो जाएगा, 1 का, इसके भी ज़्यादा फैक्टर बने। 8 में 2 का फिर जाएगा, इसके ज़्यादा फैक्टर बनेंगे। 9 में अपने पास ऐसा कुछ भी नंबर नहीं है, क्योंकि इसमें 3 का टेबल नहीं जाएगा। 9 और 1 10 होता है, 10 में नहीं जाता 3 का। इनका टोटल सम करके देखते हैं तो, क्योंकि 3 डिविजिबिलिटी आपको आनी चाहिए रूल, उसी के अकॉर्डिंग पता लग जाएगा तुम्हें। 110 इसमें 0 पीछे आ रहा तो 0 से 5 से भी हो सकता है, 2 से भी हो सकता है, और 110 से और 1 से भी हो सकता है। ऐसे 111 की टेबल में आ जाएगा अपने पास। 111 किसी न किसी टेबल में इसमें आ गया, और 1 की टेबल में आ गया अपने पास। ऐसे ही 112 हो गया अपने पास, लास्ट में पीछे 2 है। फिर लास्ट नंबर 113, ये नहीं है अपने पास। तो ऐसे नंबर है अपने पास, तो ये है अपने पास प्राइम नंबर। अब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बनानी है अपने को, तो फ्रैक्शन, हेंस फ्रैक्शन वैल्यू ऑफ प्राइम नंबर। तो फ्रैक्शन वैल्यू डायरेक्ट लिख देते हैं। फ्रैक्शन वैल्यू इज इक्वल टू, टोटल देखो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो नीचे आएंगे 12, ऊपर 1 2 3 4, ऊपर आ गई 4। 4 की टेबल से 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। इसका जो फ्रैक्शन निकल के आया अपने पास वो 1/3 है। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 गिवन है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ दीज सर्किल हैव, ये एक्स मान लो या क्रॉस, इन देम। अपने को जो इस एक्स वाले जो हैं क्रॉस लगा रखे हैं, उनकी अपने को फ्रैक्शन वैल्यू बतानी है। तो देखो ये टोटल अपने पास सर्किल दे रखे हैं। देखो सर्किल दे रखा है ना अपने पास, सर्किल 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल सर्किल दे रखा। अपने को बताने एक्स का, तो एक्स वाले कितने, 1 2 3 4, तो नीचे टोटल और ऊपर जो एक्स वाले 1 2 3 4, 4 लिख लेंगे, या क्रॉस वाले बोल सकते हो आप। तो ये अपने पास इसकी अपने को फ्रैक्शन वैल्यू बतानी इनकी। तो कैसे करेंगे, टोटल नंबर ऑफ ए सर्किल कितना है, टोटल नंबर, टोटल नंबर, टोटल नंबर ऑफ सर्किल, ये अपने पास टोटल हो गया 8। टोटल सर्किल कितनी है, 8। फ्रैक्शन वैल्यू किसकी बतानी, इस एक्स वाले की, अक्रॉस नंबर ऑफ, यहाँ पे लिख देते हैं नंबर ऑफ सर्किल, सर्किल हैविंग, ये एक्स,
इज इक्वल टू कितना अपने पास ये 1 2 3 4 4 है। फ्रैक्शन वैल्यू हमेशा नीचे टोटल आता है तो 8 आ गया, और ऊपर अपने पास इस क्रॉस वाले बताने 1 2 3 4 तो 4 हो गए। अब इसको आगे सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लेके आ सकते हो, 4 1 जा 4 4 2 जा 8। ये अपना फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर 1/2 या 4/8। अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ये। क्रिस्टिन रिसीव करती है एक CD प्लेयर फॉर हर बर्थडे, अपने जन्मदिन के लिए। सी बॉट वो खरीदती है 3 CD एंड रिसीव 5 अदर्स, और पहले से उसने प्राप्त कर रखी हैं जो उपहार के रूप में 5। 3 वो परचेज करती है और रिसीव कर रखी है पहले से उसने 5 एज ए गिफ्ट के रूप में। वाट फ्रैक्शन ऑफ हर टोटल, इन सीढ़ियों का अपने को टोटल बताना है। डिड ही सी बाय एंड वाट, वो कितनी खरीदी हैं, एंड वाट फ्रैक्शन डिड ही रिसीव एज ए गिफ्ट, और कितनी है जो गिफ्ट के रूप में उसने प्राप्त की हैं। तो उसके अपने पास एक उपहार के रूप में अपने पास जो 5 हैं, और परचेज की उसने 3। इन दोनों के अपने को फ्रैक्शन वैल्यू बतानी है। देखो तो इसका आंसर यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का। इजी क्वेश्चन अपने पास जो टोटल है ना, अपने पास टोटल नंबर ऑफ CD वो अपने पास 3 एक है अपने पास, और 5 दोनों मिला के हो गए अपने पास टोटल 8। ये तो अपने पास टोटल। अब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बता दें सबसे पहले परचेज वाली की। तो फ्रैक्शन ऑफ CD परचेज अब उसने टोटल उसके पास 8 थी, इस 8 में 3 उसने परचेज की यहाँ से, तो 3/8। अब सेकंड वाला क्वेश्चन, इसमें ही 2 क्वेश्चन पूछ रखे अपने को यहाँ से, 2 क्वेश्चन देखो। इसमें एक तो परचेज वाले के लिए फ्रैक्शन वैल्यू पूछ रखी है, और एक इसने रिसीव कर रखी है गिफ्ट के रूप में, उपहार के रूप में उसका। तो फ्रैक्शन ऑफ CD रिसीव्ड एज ए गिफ्ट के रूप में, गिफ्ट के रूप में उसने प्राप्त किए हैं 8 में से, और टोटल 5, तो 5। ये अपने पास इसका फाइनल आंसर। एक आंसर ये अपने पास, सेकंड आंसर ये, फर्स्ट आंसर सेकंड आंसर, दोनों के आंसर हमने फाइंड आउट कर लिए। ये इसी के साथ बच्चों अपनी एक्सरसाइज होती है फिनिश। अगर बच्चों आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। किसी प्रकार का कोई डाउट है तो कमेंट में आप रिप्लाई दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।